कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन पंचमुख कर कंज पटकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी ने कहा उसे एक कमरा देना, खाना खिलाना और पैसे देना, परंतु उन भक्तों को उस साधु को पीटने का मन हुआ। उन्होंने उसे एक कोने में ले जाने का विचार किया, लेकिन महाराज जी ने उन्हें खूब डांटा। साधु ने खाना खाया और फिर वह बहुत शांत हो गया। महाराज जी ने कहा, देखो भक्तों, तुम लोग नहीं समझते कि वह भूखा था। उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसके पास क्या था करने के लिए, छोड़ दिया। एक बार मैंने पूछा, आप इतने लोगों को खाना खिलाते हैं और इतना ज़्यादा क्यों? मैं 4 चपाती खा सकता हूँ और जीवित रह सकता हूँ। महाराज जी ने कहा, हमारी आंतरिक भूख होती है, हमें उसके बारे में नहीं पता होता है। चाहे आप खाने को नहीं महसूस करें, लेकिन आपकी आत्मा को भोजन की तृष्णा होती है। प्रसाद लो। महाराज जी के आसपास सर्वनामी भोजन की प्रकृति में कुछ विचारणीय है, क्योंकि यह हमारी आत्माएं पूर्ण करता है, लेकिन हमारे बुद्धिमत्ता को अक्सर दिला देता है। मंदिर में सामान्यतः सफ़ेद चावल, पूड़ी और आलू और लगभग शुद्ध सफ़ेद चीनी से बनी मिठाई होती थी। खान पान में स्टार्च, ग्रीस और चीनी और बहुत सारी काली चाय थी, और फिर भी यह प्रसाद था। क्या आपने प्रसाद को अस्वीकार किया या फिर आपने अपने आहार मॉडल को छोड़ दिया था? जब प्रेम खाने पीने के रूप में आया तो तेल आलू कुछ और थे। गुरु का आशीर्वाद होना बिल्कुल अलग बात थी। पहले मैं सोचता था कि एक संत को खाने के साथ कुछ सीमाएं निरीक्षित करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं कभी चाय या कॉफ़ी नहीं पीता था और मैं बहुत सारे लोगों की तरह एक सरल कम आहार लेता था। मैं कभी भी दवाई नहीं लेता था। मुझे हैरानी होती थी कि लोग इतनी सारी दवाइयाँ कैसे खाते हैं। महाराज जी के चले जाने के बाद मुझे जुकाम हो गया। पहले डॉक्टर सोचते थे कि यह फ्लू है, फिर उन्होंने कहा कि यह एक अधिक गंभीर बीमारी है, तो मुझे इसे ठीक करने के लिए प्रतिदिन 15 गोलियां खानी पड़ती थीं। यह सब महाराज जी का खेल था। डॉक्टरों ने मुझे वजन बढ़ाने के लिए भी कहा, इसलिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मुझे खाना खिलाया जाता था। पहले मैं सोचता था कि मैं पहले भोजन में सिर्फ 2 चपाती खाता था, और अब मैं इतना खाने को कैसे समझ सकता हूँ। मेरे सभी पुराने विचार गायब हो गए हैं। इससे पहले जब मैं कैंची आया था, उस समय तक मैं चाय कभी नहीं पीता था। पहले दिन कैंची में मैंने चाय नहीं पी। दूसरे दिन महाराज जी ने मुझसे पूछा, क्या आप चाय पिएंगे? आप चाहते नहीं हैं, यहाँ आपको चाय पीनी चाहिए, यह ठंडी जगह है। तो इस बार मैंने चाय पी ली और उस दिन से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, चाय, कॉफ़ी या जो भी हो। महाराज जी भोजन के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन आम तौर पर उन्होंने हमारी ताज्जुब होने वाली पोषण समस्याओं को अनदेखा किया, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया था कि हम सरल भोजन करें। उन्होंने यह भी सलाह दी थी कि हम उस क्षेत्र के प्राकृतिक भोजन का उपभोग करें। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए
रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।